प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा में लापरवाही बरती गई वो अब इस वक्त जेरे बहस है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है और इस बीच एक दिलचस्प बात यह हो रही है कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की गर्दन तो फंसी ही है और अब कांग्रेस के नेताओं में आपस में रार मची हुई है। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस के ही नेता एक दूसरे को इस पूरे मामले में एक्सपोज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा आपको कि चरणजीत सिंह चन्नी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, उन्होंने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री, जो ट्विटर पर था, कि जो प्रधानमंत्री अगर किसी रास्ते से निकल रहे हैं, मतलब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अकल है चरणजीत सिंह चन्नी के अंदर। क्या वो बेवकूफ हैं, क्या हैं? उनकी समझ पर थोड़ा सा तरस आता है। उन्होंने कहा कि रास्ते में अगर प्रधानमंत्री जा रहे हो तो कोई भी उनसे मिल सकता है, रास्ता उनकी गाड़ी रोककर कोई भी उनसे मिल सकता है। इस तरह की बात वो कह चुके हैं। अच्छा, ऐसे में मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आनंदपुर साहब से आते हैं, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है और उन्होंने एक तरह से गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि मनीष तिवारी ने एक्सप्लेन किया है कि पीएम वाज विद इन द रेंज ऑफ पाकिस्तान आर्टिलरी व्हेन ही गॉट स्टक ऑन द फ्लाईओवर। मतलब ये था कि प्रधानमंत्री जब फ्लाईओवर से गुजर रहे थे तो वो पाकिस्तान की जो आर्टिलरी है, गोला बारूद, उसकी रेंज में थी। दिस रबिशेस सीएम चन्नीज क्लेम दैट देयर वाज नो थ्रेट। ठीक है, और उस पर चन्नी कह रहे हैं कि देयर वाज नो थ्रेट। अब ये तो हो गई कांग्रेस की बात। अब मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात ये बताता हूं कि इस पूरे मामले में कांग्रेस की गर्दन कैसे फंस गई है। 16 आईपीएस अफसर पंजाब के हैं और बाकी 27 आईपीएस अफसरों ने, जिन्होंने कि राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है, और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो सुरक्षा के मामलात को समझते हैं, जब वो रिटायर हुए, अब वो रिटायर्ड है तो वो अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, हमारी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है, हमने कभी नहीं देखा कि अगर देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे स्टेट में जाता है तो उसके लिए इस तरह के हालात पैदा होते हैं। वो 20 मिनट किसी फ्लाईओवर में खड़ा रहता है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा है कि ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उन्होंने चूक बताया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चूक बताया। अब दूसरी बात यह है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने चरणजीत सिंह चन्नी को खबरदार करते हुए कहा है कि यह घटना जो हुई, इससे संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं, उनसे, उनकी यात्रा से संबंधित जो भी आपके पास डिटेल है, उनको आप संभाल के रखिए। इसकी जांच पड़ताल हो रही है बड़ी गहराई से, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर भी चन्नी ने एक कमेटी गठित की है, लेकिन उस पर उतना भरोसा नहीं है। केंद्र सरकार ने भी अपने स्तर पर, गृह मंत्रालय के स्तर पर एक कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि कौन कौन दोषी था और किस किस को पनिश किया जाएगा। देखिए, एक बड़े इस घटना का जो एक कह सकते हैं इस गंभीरता का जो अंदाजा किससे लगाया जा सकता है, एक अभी पता चला है कि एक जो फिरोजपुर है ना, फिरोजपुर के पास ही सतलुज नदी बहती है जो पंजाब से ही, पाकिस्तान से आती है और जहां वो भारत में एंटर करती है। सतलुज नदी का जो एक तरह से जहां पर भारत में जो उसका मिलान होता है, वहां पर एक पाकिस्तान से आई हुई एक नौका, खाली नौका मिली है जो पाकिस्तान की है, जिसको बीएसएफ के लोगों ने देखा। और वो खाली नाव क्यों आई और प्रधानमंत्री का दौरा, इससे आप समझिए वो नाव में कौन था। हालांकि उससे कुछ बरामद अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो नाव कब आई, कैसे आई, कौन लोग उसमें आए, कहां से आए, जाहिर पाकिस्तान से आए होंगे, लेकिन अभी उसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। बीएसएफ ने उस नाव को कब्जे में ले लिया है। एक बात यह है, तो इस सारी बातों को देखते हुए मैंने आपको बताया कि ये सुरक्षा का मामला, मतलब ये सुरक्षा, ये चूक मामला कम था, सुरक्षा की चूक कम थी और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था प्रधानमंत्री के खिलाफ। प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र था और ये भी इस तरह की बातें भी संज्ञान में आई हैं। नॉलेज कुछ लोगों ने बताया है कि इसमें जो खालिस्तानी है आतंकवादी पन्नू,
उसकी भी इसमें पूरी मिली भगत है। और लोग इस बात पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जनाब, जब प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है और उस पूरे मामले को बहुत गुप्त रखा जाता है, वो केवल पुलिस वालों तक को पता होता है, सुरक्षा एजेंसियों को पता होता है, फिर वहां पर वो जो किसान जो भी थे वो लोग वो प्रदर्शन करने कैसे पहुंच गए, उनको ये खबर, ये उनका इन्फॉर्मर कौन था उनका इन्फॉर्मर, ये बताया जाए, ये पूछा जा रहा है। और जब वहां का डीजीपी कह देता है कि रास्ता एकदम क्लियर है, और फिर वहां पर लोग खड़े मिलते हैं, और जिस तरह से बयानबाजी हुई है चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से, अब कल तो वैसे सोनिया गांधी ने एक तरह से नसीहत दे दी है चरणजीत सिंह चन्नी को कि प्रधानमंत्री पूरे देश के, किसी एक पार्टी के नहीं है, उनका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी कुछ उल्टी ही बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी की सेंसिटिविटी कुछ नहीं है। राहुल गांधी एक असंवेदनशील और एक निहायत ही अपरिपक्व किस्म के राजनेता हैं। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा की चूक, तो सुरक्षा मामले में तो चलिए हम इस चूक को मानते हैं, लेकिन जो सरहद पर जो रोज हो रहा है, जो वहां पर लापरवाही हो रही है या जो चूक हो रही है सरहद में, उसका जवाब कौन देगा बताइए। इस तरह की बात जब राहुल गांधी करते हैं, अभी तक तो वो देश में थे नहीं, अभी वो शायद कल ही वो इटली से आए हैं या आज पहुंचे होंगे, तो आज उन्होंने आते ही अपना एक इर्रेलेवेंट टाइप, एक बहुत ही हल्का बयान जिसको कह सकते हैं, ये दे दिया। देखिए, मायावती तक ने कहा है, मायावती ने भी इसको गंभीर मामला माना है, असदुद्दीन ओवैसी ने माना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का यह हाल है। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से हीला हवाली बरती गई और जितनी असंवेदनशील स्थिति रही, और प्रधानमंत्री को लेकर कोई मामूली व्यक्ति हो, कोई सांसद हो, विधायक हो, ये भी हालांकि वीआईपी है, लेकिन फिर भी देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज है। अगर बहुत बड़ी शख्सियत है वो है, और उसको देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय अखबार छाप रहे हैं, सरहद पार इसकी चर्चा हो रही है कि ऐसा क्यों हो गया। देखिए, प्रधानमंत्री का मामला है, चर्चा तो होगी ना, लेकिन कांग्रेस असंवेदनशील है, कांग्रेस ने इसमें संजीदगी नहीं दिखाई, कांग्रेस सरकार इसमें लापरवाही बरतती दिखी। चरणजीत सिंह चन्नी बेनकाब हुए और एक तरह से उनकी लानत मलामत हो रही है। क्या कांग्रेस भविष्य में कोई सबक सीखेगी इस पूरे वाकये से? क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और वो किसी पार्टी का नहीं होता, ठीक है, और वो कहीं भी किसी भी राज्य में जाता है तो उसके साथ पूरा सुरक्षा अमला होता है, वहां का चीफ मिनिस्टर उसके साथ होता है। लेकिन वहां चन्नी जी भी नहीं थे और बात बताया गया कि उनको कोरोना हो गया। पता नहीं, जितनी बातें, जितने बहाने ही ये लोग बना रहे हैं अभी तक, और कोई स्पष्ट बात नहीं हो रही है। लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि ये जो हाल है पंजाब का, ये ठीक नहीं है। और पंजाब में अगर चन्नी सरकार न चला पाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अब सिद्धू जी कह रहे हैं कि कुछ बीजेपी के जो तोते हैं वो ये काम कर रहे हैं। भैया, चन्नी तो आप ही ने बैठाया था, वो उसने कैसे बयान दी, जरा उस पर भी गौर कीजिए। खैर, सिद्धू की बातों को कौन गंभीरता से लेता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।